सो ट्रेडर्स, आज हम समझने वाले हैं एफपीजीज के बारे में, यानी फेयर वैल्यू गैप। ये वो सेगमेंट होता है जहां पर बड़े बड़े रिटेलर होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, वैल्यू की गैप को जानते हैं और वहीं पर एंट्री बना करके मार्केट को ऊपर फेंक देते हैं या फिर नीचे फेंक देते हैं। जनरली ऐसी चीज को रिटेलर इग्नोर कर देता है और आम आदमी को तो समझ में भी नहीं आता है। इसमें कैंडलस्टिक का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो ये वीडियो को ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। अब कोई भी सेगमेंट आप पकड़ लो, फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी हो गया, ऑप्शंस हो गया, स्टॉक हो गया, हर चीज एक फेयरनेस के हिसाब से चलती है, जिसको एक ऑपरेटर क्रिएट करता है या फिर बड़े प्लेयर। उसमें एक वैल्यू होती है, स्टॉक की वैल्यू होती है, ऑप्शंस की वैल्यू होती है, फॉरेक्स में वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू में क्या आता है, अचानक गैप आ जाता है। ये गैप कैसे आ जाता है, दो चीजें यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला, मार्केट में एक बड़ा प्लेयर है, ठीक है। बड़ा प्लेयर क्या होता है, विजनरी होता है। उसको पता है कि वो ए पॉइंट से मार्केट बी पॉइंट जाकर के ही रहे। ऐसी सिचुएशन में वो एक बहुत बड़ा फंड डाल देता है कि चलो यहाँ डाल दिया मैंने, राकेश झुनझुनवाला बन गया। इतनी बड़ी जो जोन होता है, इतनी बड़ी जो उछाल होता है, इसको रिटेलर, आम आदमी या फिर कोई इंस्टीट्यूट वाला भी हजम नहीं कर पाते कि अचानक से ऐसा क्यों मूव आ गया। लेट इट काम डाउन, उसको नीचे आने दो। वो नीचे आने के बाद क्या होता है, एक वैल्यू का गैप होता है। इंस्टीट्यूट वाले एक रिट्रेसमेंट फॉर्म के लिए वेट करते हैं और जैसे ही ये चीज फिल होती है, उसके बाद मार्केट एक कंटिन्यूटी दिखाता है। यहाँ पर दो चीज क्लियर आउट ही है। सबसे पहला, चलती गाड़ी में अपन लोग नहीं बैठते हैं, कभी कभार फिसल के गिर सकते। दूसरा, एक रिट्रेसमेंट का एक प्राइस एक्शन आप देख रहे हो। जब मार्केट ए जा रहा है, देन इट हैज टू कम वेयर इन समवेयर ए स्क्वायर, और जो भी बोल सकते हैं आप, ए डॉट को यहाँ पर एक क्लिक होगा और उसके बाद ये बी पर जाता है। तो मतलब हर चीज का एक रिट्रेसमेंट होता है, प्लस सांस लेने के लिए नीचे आता है। इसमें कैंडलस्टिक का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो हम समझेंगे बुलिश एफवीजी और बेरिश एफवीजी। देखो, दो ही टाइप के एफवीजीज होते हैं, पहला होता है बुलिश, दूसरा होता है बेरिश। कभी कभार आपने कई बड़े बड़े कैंडलस्टिक देखे हो जो ऐसे बन जाते हैं, उसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं होती, और उसके बाद भी क्या होता है, मार्केट एक साइडवेज क्रिएट हो जाता है या फिर कभी कभार डंप हो जाता है। लेकिन हमको अब यहाँ पर ऐसी चीज देखनी है, 15 मिनट टाइम फ्रेम बहुत अच्छा काम करता है फॉर बिगनर, क्योंकि हम बिगनर हैं, हम बिगनर के हिसाब से सोचते हैं। हमको 3 कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखना है। सबसे पहला, एक कैंडलस्टिक नॉर्मल सी होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल, कोई ज्यादा उसमें झकझकाहट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक ऐसी कैंडलस्टिक होनी चाहिए जो फर्स्ट कैंडलस्टिक से थोड़ा ज्यादा बुलिशनेस का साइन दिखाए, यानी उससे बड़ी होनी चाहिए। प्लस आपकी जो फर्स्ट कैंडलस्टिक का लो है, इसको ये ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये वाली एफवीजी के अंदर नहीं आता है। सो इट हैज टू बी हायर फॉर्मेशन। देन थर्ड कैंडलस्टिक बनना, क्योंकि यहाँ पर 3 कैंडलस्टिक का ही फॉर्मेशन रहेगा। थर्ड कैंडलस्टिक अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिख रही है कि थोड़ी छोटी बन गई है, तब आप समझ जाना ये फॉर्मेशन हो चुका है बुलिश एफवीजी का। बुलिश बोल रहे हैं तो 3 कैंडलस्टिक आपकी ग्रीन कलर में ही बननी चाहिए। मैं एज अ रिटेलर के पर्सपेक्टिव पे सोचता हूँ, एज अ बिगनर के पर्सपेक्टिव पे सोचता हूँ, इतना अच्छा मूव आया है, उसके बाद वो यही सोचेगा कि बॉस यहाँ से बस थोड़ा सा और ऊपर चले जाए तो देन मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। और चूंकि इतनी अच्छी बाइंग आई है तो यहाँ से इट हैज टू गो समवेयर फर्दर। लेकिन होता क्या है, मार्केट यहीं से उसे थोड़ा नीचे लाके फेंक देता है और आप क्या करते हो कि ये कैंडलस्टिक की लो का एसएल बना देते हो, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। होता क्या है कि आप छोटा एसएल लगाते हो और उसके बाद भी मार्केट और नीचे आ जाता है, तब हम यहाँ और फंस जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, अब इतना बड़ा नीचे फॉल आ चुका है 50%, इसका आप मानते हो कि भाई इसका 50% आ गया, नाउ इट हैज टू गो डाउन। तो फिर मैं यहाँ पर सेल की एंट्री बनाता हूँ और मार्केट क्या करता है, यहीं से फिर ऊपर लेके फेंक देता है। तो मतलब दोनों जगह गड्ढम गड्ढा हो जाता है। अब क्या हो रहा है, इतनी बड़ी जो वैल्यू आई है, इतनी बड़ी जो यहाँ पर प्राइस है बना हुआ है मार्केट का, इसमें भी एक गैप बना रहता है जो कि दिखता नहीं है। अभी हमको करना क्या है, जब आपको 3 कैंडलस्टिक दिमाग में रखना, पहला एक छोटा रहेगा, दूसरा उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए और काफी स्ट्रांग रहना चाहिए, और तीसरा छोटा चल सकता है। तो यानी 1 2 3 का सेटअप। जो मिडिल कैंडलस्टिक है, उसके मिड से लेकर के नीचे तक आपकी ये वाली जो जगह है, ये पूरा का पूरा आपका एक गैप का फॉर्मेशन बना, यानी इतना बड़ा जो फॉर्मेशन हुआ उसका भी एक गैप आपको जो दिख नहीं रहा है बट है, एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एंट्री प्राइस आपकी इस एरिया पे बननी चाहिए। ये होता है आपका फेयर वैल्यू गैप, और यहीं पर आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं और तब तक वेट करते हैं जब तक मिडिल कैंडलस्टिक की गैप को फिल नहीं कर देता। अब गैप तो मुझे दिख नहीं रहा और स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक दिख रही है, लेकिन यहाँ पर वो गैप होता है जिसे हम एफवीजीज बोलते हैं, और जितने भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है वो यहीं पर आकर के एंट्री बनाते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन इसके बाद जो होगा वो एकदम अचानक से होगा। तब आपको लगता है गॉड, इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो एकदम मार्केट ऊपर बन गया। यहाँ पर बैठे हुए हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले। अगर ये 100% है तो इसका रिट्रेसमेंट ये आ रहा है 50% तक।
तब आप देखोगे कि बॉस ये आपका प्राइस एक्शन बना करके मार्केट ऊपर जा रहा है। सो दैट मीन्स आपके यहाँ पर एफवीजीज बैठे हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, ऑपरेटर भी हो सकता है, वो यहाँ पर अपनी एंट्री पोजीशन बनाते हैं और प्राइस इसके बाद एकदम एकाएक ऊपर फट जाता है। सेम थिंग फॉर द डाउन साइड। अब मार्केट नीचे अगर टूट रहा है तो हमको टूटता हुआ तो अच्छा खासा दिखता है, लेकिन क्या होता है, बाउंस बैक आ जाता है और आप यहीं पर सोचते हो कि बॉस ये दिस कुड बी द रिवर्सल, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या होता है इस एरिया पे, अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडलस्टिक अगेन आपकी एक छोटी बननी चाहिए, सेकंड थोड़ी बड़ी बननी चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, थर्ड कैंडलस्टिक उससे छोटी होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट ओवरलैप ऑल दीज कैंडलस्टिक, तब जाके आपका एफईजी फॉर्मेशन बैठेगा। अब हमको क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी बनानी है सो देन इट हैज टू कम वेयर 50% ऑफ दिस मूव। अगर ये 50% इसको क्लियर आउट कर रहा है तो हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। अब एफईजी यहाँ पे कहाँ बैठेंगे, मिडिल कैंडलस्टिक की जो लो है और उसके मिड तक आप ये बना दो कि यहाँ मेरा बॉस एफईजी बैठे हुए हैं, और इसके इन बिटवीन अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ कहीं आपके एफईजी की एक सटीक वैल्यू दिख सकती है। सो फर्दर अगर मार्केट को नीचे करना है तो इट हैज टू फिल द फेयर वैल्यू गैप, ये इसका 50% हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एसएमसी बहुत तगड़े वाले बैठे रहते हैं, स्मार्ट मनी। उसके बाद मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो यहाँ से फ्लो में नीचे गिरेगा, तब आप देखोगे ये बॉस प्राइस एक्शन बना चुका था 50%, इसके 50% ऑलरेडी इसने फिल कर दिया और मार्केट उसके बाद नीचे गिर गया। अब इसी चीज को हम चार्ट पे देख लेते हैं कैसे काम करता है। निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट है। यहाँ पर देखो पहला कैंडलस्टिक, दूसरा कैंडलस्टिक और तीसरा कैंडलस्टिक, 3 रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिल हो रही हैं। अगर कोई चीज मुझे फेल होती हुई दिखती तो तभी हो जाती कि अगर ये थर्ड कैंडलस्टिक आपका सेकंड कैंडलस्टिक को तोड़ करके नीचे आ जाता, तो ये मेरा एफईजी नहीं होता। यहां पर देखो पहला भी यहां पर क्लियर हुआ, दूसरा भी क्लियर हुआ, तीसरा उसके ऊपर रहा, तीनों के लोज यहां पर सेफ हैं। अब थर्ड कैंडलस्टिक बन चुकी है, उसके बाद क्या करना है, मुझे मिडिल कैंडलस्टिक के 50% से लेकर के बॉटम तक मैं एक ऐसा बॉक्स क्रिएट कर दूंगा कि यहां से अगर मेरे को एंट्री बनानी है तो मार्केट को एटलीस्ट ये वाला प्राइस एक्शन का 50% क्लियर आउट करना पड़ेगा और उसके बाद ये ऊपर जा सकता। अब ये वाली कैंडलस्टिक देखो, यहां पर देखो कैंडलस्टिक नीचे आया, एफईजी को क्लियर किया और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली बनाया। अब ये कितने पॉइंट्स का है, ये हो रहा है लगभग 100 पॉइंट का। अगर आप एट द मनी भी रख लोगे तो आपको 60 से 70 पॉइंट्स ऐसे ही मिल जाएंगे। तो दैट इज द पावर ऑफ एफईजी फॉर बाइंग साइड। बस ये ध्यान रखना है कि कैंडलस्टिक कभी एक दूसरे का काम तमाम ना करे। फोर्थ कैंडलस्टिक विल बी योर एग्जीक्यूशन। यहां से मार्केट के एक फर्दर अच्छे खासा रैली आनी चाहिए, इधर फॉर डाउन साइड और अप साइड। अब ये चीज फेल कब होती है और हमको सावधानी कब बरतनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा फॉल किया है, उसके बाद एकाएक ऊपर फट गया, तो यहाँ पर देखोगे आप 1 2 3 इतनी अच्छी अच्छी कैंडलस्टिक बन रही थी, लेकिन कहीं भी आप देखोगे इस एरिया पे कोई, जैसे अच्छा एग्जाम्पल है, फुलफिलमेंट नहीं हुआ है। 3 कैंडलस्टिक बन गए थे, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे क्या हमको देखना था कि ये हाँ अगर ऊपर आता और उसके बाद नीचे गिरता तो ज्यादा अच्छा होता। जब कभी भी एफवीजी प्लस आपका राउंड नंबर के आसपास हो तब ये एरिया से भैया आप हाथों हाथ दूर रहो, मतलब 6 हाथ का दूर रहो, क्योंकि यहाँ पर देखो 25,500 ये वो एरिया है जहां से मार्केट रिवर्सल के चांस बहुत होते हैं। अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हो सकता है ये एरिया ऐसा आ सकता है ओआई का यहाँ पर सपोर्ट बन जाए और मार्केट ऊपर चला जाए, तब एफवीजी यहाँ पर काम नहीं करता। प्लस अगर यहाँ पर मान लो नीचे से अगर ऊपर आ रहा है और 25,500 है और बाइंग साइड, तो हमको कौन सी चीज इग्नोर करनी है, अगर यहाँ कहीं हमको एफईजी बनते हुए दिख रहा है तब आप राउंड नंबर के आसपास एफईजी को मत देखो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है वही एफईजी आपको ट्रैप करके नीचे फेंक दे। तो एफईजी एट द राउंड नंबर इज इक्वल टू ट्रैप। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एफईजी स्टॉक में पहले अप्लाई करके देखो, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। समझने के पर्पस पे 5 या 3 मिनट पे पहले मत जाओ, क्योंकि अगर आप प्रो लेवल पे नहीं हो अभी तो आप बिगनर से स्टार्ट करो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।